ये तो था एंड का सीन, लेकिन इस जर्नी की शुरुआत हुई थी मुक्तिनाथ से। इस नदी तक पहुंचने में हमें 2 दिन लगे और रास्ते में जो हुआ वो भी उतना ही इंटरेस्टिंग था। क्या होगा, डर से ज़्यादा मज़ा आ रहा था। अभी हम एक लेक की तरफ जा रहे हैं और लेकिन हमें रास्ता नहीं पता। ये लोकेशन है झारकोट और झारकोट से ये देखिए आप नज़ारा। नीचे देख सकते हो मेरे पीछे, ये लेक काफ़ी सुंदर है, ग्रीन वाटर है, ब्लू नहीं बोल सकते, और इसका पानी कहाँ जा रहा है कोई आइडिया नहीं है। और ये पहाड़ों के बीच में लेक बनी कैसे, उसका भी कोई आइडिया नहीं है, और बहुत सुंदर जगह है। अगर आप जॉमसम पहुंचते हो तो सिर्फ 5 किलोमीटर, मेन चेक पोस्ट से 5 किलोमीटर अंदर है, मस्त रोड है, आप आ सकते हो और नज़ारे ले सकते हो। मारफा विलेज, जिसमें हम अभी एंटर होने जा रहे हैं थोड़ी देर में। मुक्तिनाथ के दर्शन के बाद अगला स्टॉप था मारफा, जिसे लोग नेपाल का एप्पल कैपिटल भी कहते हैं। यहाँ के लोग थकाली कम्युनिटी से हैं और इतने मेहनती कि गांव का नाम ही इस बात से पड़ा। मार मतलब हार्ड वर्किंग, फा मतलब लोग, मारफा। 1966 में यहाँ एक हॉर्टिकल्चर फार्म स्टार्ट हुआ था और तब से मारफा के एप्पल्स, एप्पल पाई और एप्पल ब्रांडी पूरे नेपाल में फेमस है। मुक्तिनाथ जाने वाले ज़्यादातर यात्री यहीं से गुजरते हैं। कुछ लोग तो रास्ते के लिए एप्पल्स भी साथ ले जाते हैं। ये जगह देखने में छोटी लगती है, लेकिन हर कॉर्नर में कुछ ना कुछ कहानी है। हल्का घूमे, कुछ खाया और फिर आगे बढ़ने का टाइम हो गया, क्योंकि असली सफ़र अभी शुरू हुआ था। लोग वापस जा रहे हैं और जाम लग गया रास्ते में, बहुत तगड़े वाला। People are just crazy. मारफा से निकले बागलुंग की तरफ और वहाँ से एक शॉर्टकट लिया जो सीधा बुर्तिवांग मिला था। बागलुंग सुनने में छोटा सा नाम लगता है, लेकिन ये नेपाल का एक पुराना ट्रेडिंग हब रहा है। तिब्बत और इंडिया के बीच सॉल्ट ट्रेड का इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसी वजह से यहाँ थकाली, मगर, नेवार कई कम्युनिटीज़ मिलके बसी है। बागलुंग को सस्पेंशन ब्रिजेस का डिस्ट्रिक्ट भी कहते हैं। यहाँ इतने बड़े बड़े झूले पुल हैं कि कुछ तो पूरे नेपाल में सबसे लंबे माने जाते हैं। नाम का तो शॉर्टकट था, लेकिन आधे से ज़्यादा रास्ता खुद ही ऑफ रोड निकला और जैसे ही थोड़ी देर चले बारिश शुरू हो गई। थैंकफुली रेनकोट साथ। हम लोगों को तैयार रहना पड़ेगा। ये है हमारे पास रेनकोट। अब मैं नहीं पहनूंगा जूते, क्योंकि मेरे पास एक ही जोड़ी है, इसलिए मुझे अब चप्पल पहनना है। बारिश में ही ये ऑफ रोड शॉर्टकट क्रॉस किया, थोड़ा स्लो, थोड़ा केयरफुल, लेकिन चलते रहे। बुर्तिवांग जाते हुए इतनी तेज बारिश हुई कि हालत खराब हो गई, हमें रेनकोट पहनना पड़ गया। अभी भी यहाँ से 40 किलोमीटर है और रास्ते में एक्सीडेंट भी हो रखा था, बताओ। शाम होते होते बुर्तिवांग पहुंचे। ये बागलुंग डिस्ट्रिक्ट का एक और इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर है, छोटा सा टाउन, लेकिन यहाँ से डोरपाटन और रुकुम जाने वाले रास्ते निकलते हैं। एक होटल में रुक गए रात के लिए। So finally we have reached बुर्तिवांग now and अब आज हामीहरू यहीँ रुम लिएर बसेका छौँ भोलि ढोरपाटन जाने। नेक्स्ट डे का प्लान कुछ और था। रोड अब पूरा ख़त्म होने वाला था और असली एडवेंचर शुरू होने वाला था, इसलिए ये वाला वीडियो मैं इस तरीके से एंड कर। तो आज है हम बागलुंग के बुर्तिवांग में और हम जाएंगे ढोरपाटन। ढोरपाटन में आपको दिखाएंगे क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ पर, कैसा है ढोरपाटन देखने में। ढोरपाटन के लिए यहाँ से 32 या 34 किलोमीटर है। उसके बाद आज हम ढोरपाटन ही रुकेंगे और कल हम फिर निकलेंगे तक्षशिला के लिए। तो हमने सुबह सुबह निकलने की तैयारी कर 26 से 30। राइट गाइस, तो यहाँ से निकलने का टाइम आ गया है। सुबह निकले ढोरपाटन के लिए और यहीं से शुरू हुआ इस ट्रिप का सबसे टफ स्ट्रेच। पूरा रोड खत्म, अब सिर्फ ऑफ रोड था। हर मोड़ पे लगता था बाइक संभालना मुश्किल है। धूल, पत्थर और कभी कभी तो रास्ता भी समझ नहीं आता था कि
है भी या नहीं। धोरपाटन का रास्ता है, ये पूरा चढ़ाई में है, रोड कच्चा है बिल्कुल। भाई रास्ता इतना ख़राब था ना जो स्टार्टिंग का था, क्योंकि जो मेन रोड था वो बंद हो गया था बारिश की वजह से, वहाँ कुछ काम चल रहा है। यहाँ की रोड अभी बहुत ख़त्म है, अभी जाते जाते यहाँ तो बुलेट भी गर्म हो गई, पैदल चलना पड़ रहा है। अब यहाँ से ठंड बढ़ चुकी है, ठंडी हवाएं लग गई है शुरू, कोहरा लग गया है। ओह गॉड, रोड तो खैर वही है बिल्कुल नेक्स्ट लेवल। दोस्तों अगर अभी आप जो नज़ारा देखोगे ना, उसको देख के आप क्या बोलूँ मतलब यहाँ तक पहुँचना और ऐसा नज़ारा इतनी हाइट पे आके दिल खुश हो गया। तो ये है धोरपाटन। नज़ारों का कोई जवाब नहीं है भाई, कोई जवाब नहीं हो। वाह, हामी त्यो पुलबाट पारी तरेर त्यहाँ गाउँमा जान के अरे पारीको रोडमा जान सकिन्छ सकिन्छ नि। त्यो होटेलहरू पनि छन् होला पारी पनि। होटल छन्। होटल भन्नाले अब त्यताबाट जाने उता कहाँसम्म जाने हो? हामी त यति घुम्न आएको, एउटा होटेल खोजिरहेछौँ। ए होटल त अब 15 मिनट तकमा पुग्नुहुन्छ त्यहाँ। खोला पारी छन् नि। यहाँबाट जानुहोस् र यहाँबाट त्यो बाटो देखिन्छ, त्यो बाटोबाट च्याप्ट जानुहोस्, सामुदाय होटल नि छ त्यहाँदेखि। अनि यो तकसेर जाने बाटो और फिर आया असली टेस्ट। अब हम लोगों को एक नदी क्रॉस करनी थी। हमने सोचा ये क्रॉस इजीली हो जाएगा, लेकिन पत्थरों में बहुत फिसलन थी और पिछला टायर फंस गया। वही ना जोई 2 सेकंड के लिए टेंशन ज़रूर थी, पानी वेट और पता नहीं कितना गहरा है, लेकिन धक्का मारा। काफ़ी धक्का मारने के बाद बाइक निकल गई। भाई बुलेट पानी में गिर गई और गिरी नहीं, गिरते गिरते बच गई, फंस गए थे। देखो जूते उतार के मैंने धक्का मारा है। ये है नदी से क्रॉस करके ऐसे जाना पड़ रहा है अभी। ओह, तो मैंने सबसे पहले तो जूते खोल के फेंक दिए, मैंने पैर नहीं रखा भाई पानी में, चाहे जो मर्जी हो। अब चलना पड़ रहा है। थे मानछे, शुक्र है जूते बच गए। कैसा कंट्रोलिंग, कैसा कंट्रोलिंग क्या हो मेरा माथा आ रही इसी जगह हमें एक होम स्टे भी मिल गया और ओनर्स इतने अच्छे थे कि थकान तुरंत हल्की लगने लगी। सिर्फ 1500 रुपये में स्टे मिला। इस तरह के रिमोट एरिया में ये डील किसी भी ट्रैवलर के लिए परफेक्ट है। यही चीज़ है जो नेपाल के ऑफबीट रास्तों को इतना स्पेशल बनाती है। ना लग्जरी, ना फैंसी रिजॉर्ट, बस जेन्युइन लोग और जेन्युइन हॉस्पिटैलिटी। और हमने लिया है रूम। भाई क्या रूम है ये, उफ। इसमें ऊपर वाले फ्लोर पे कम से कम 10 आदमी सो सकते हैं। ऊपर मतलब इसकी फ्लोर और टॉप फ्लोर ऐसे कर रखा है, मिरर है, वॉशरूम अटैच्ड है। 1500 नेपाली में भाई, और इतने नाइस ओनर है। ये चीज़ मैंने नोटिस भी की है यहाँ पे नेपाल में। जितने भी आप होटल के जितने भी ओनर होंगे ना, बहुत प्यार से बात करते हैं, बहुत सपोर्टिव, मतलब आपको हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहेंगे। तो आज हम लोग यहाँ पहुँच गए और अब हमने इसके बाद थोड़ी देर घूमने जाना है। उसकी क्लिप्स मैं आपको दिखा दूँगा। लेकिन ये एरिया इतना खास क्यों है? धोरपाटन एक्चुअली नेपाल का एकमात्र हंटिंग रिजर्व है। 1987 में एस्टेब्लिश हुआ था
और 3 डिस्ट्रिक्ट बागलुंग, मैगदी और रुकुम मिलकर इसको बनाते हैं। यहाँ ब्लू शीप, हिमालयन थार और यहाँ तक कि रेड पांडा जैसे रेयर जानवर भी पाए जाते हैं। इतना ट्रैवल करने के बाद ना भाई वर्थ है ये झटके खाना, ये कच्चे रोड पे चलना। और जब तक नेपाल थोड़ा सा अनटच्ड है ना तब तक ही सुंदर है, उसके बाद तो शायद बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अभी जो ये जन्नत आप लोग मेरे आगे पीछे देख रहे हो, धोरपाटन, ये मैंने गानों में बहुत सुना था, लेकिन अब जो मैं सुन रहा हूँ और मैं अब जो देख रहा हूँ उससे ये बहुत ही अलग है भाई। और ये कोई कमर्शियल टूरिस्ट ट्रेल नहीं है, बस रॉ वाइल्ड नेपाल जहाँ बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं। इसलिए ऑफ रोड स्ट्रगल, ये थकान सब कुछ वर्थ था, क्योंकि जो चीज़ें आसानी से मिलती है उसकी वैल्यू भी उतनी नहीं होती। और जब वो व्यू सामने आया सब थकान भूल गए। इस ट्रिप का शायद सबसे अंडररेटेड मोमेंट, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इतनी दूर इतनी मुश्किल से गुजरने के बाद इतना सुंदर नज़ारा मिलेगा। कभी कभी बेस्ट मोमेंट्स वही होते हैं जब कुछ भी प्लान नहीं किया होता, बस थकान होती है, एक छोटी सी जगह और स्काई जो शहर में कभी दिखता ही नहीं। अगले एपिसोड में ढोरपाटन से आगे क्या मिला वो और भी ज़्यादा सरप्राइजिंग है। अगर तुम्हें ये जर्नी फॉलो करनी है तो सीरीज़ के साथ बने रहो। नेपाल के वो हिस्से देखने वाले हैं जो शायद तुमने कभी नहीं देखे। मैं मिलता हूँ अगले एपिसोड में।